शांति और सुख की खोज। एक ईसा की कहानी। जो धन्य है वह जीवन में तू है, हर पल तेरे साथ, हर कदम सच्चाई में। जो तेरे आसपास हैं वह सुखी हैं, उनकी जिंदगी है शांति से भरी। हे ईश्वर, हमें समझने की शक्ति दे, अपने आत्मा को पहचानने की बुद्धि दे। जीवन में सुख और शांति की खोज में हमें तेरी शरण में सदैव बना रहने की दृढ़ता दे। हे ईश्वर, हमें साथ मिलकर काम करने की शक्ति दे और हमें अपने परिवार और समुदाय की सेवा करने की भावना दे। हमारी आत्मा को शुद्ध कर और हमें सच्चे सुख और शांति का अनुभव कराने की क्षमता दे। हे ईश्वर, हमें सच्चे प्रेम और समर्पण की भावना दे और हमें हमारे साथी यात्री के साथ जीवन के हर रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। जीवन के हर पल में तेरी आस्था और विश्वास को बनाए रखने की शक्ति दे और हमें सच्चे सुख की खोज में सदैव अग्रसर रहने की प्रेरणा दे। हे ईश्वर, हमें समृद्धि और शांति की आशा दे और हमें तेरी कृपा से हमेशा संतुष्ट रहने की शक्ति दे। हमारी प्रार्थना सुन ले और हमें तेरे मार्ग पर चलने की शक्ति और साहस दे और हमें सच्चे आनंद की खोज में हमेशा सहारा बना रहने की दृढ़ता दे। ऐसा करने के लिए हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं और तेरे अनंत कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं। आओ, हमें तेरे साथ सच्चे प्रेम और सदा आनंद में रहने की शक्ति दे और हमें सच्चे सुख के रास्ते पर चलने की गाइडेंस और समर्थन दे। धन्यवाद हे ईश्वर। आमीन। और भी ऐसे प्रार्थना करें तो घर के शांति के आशीष प्राप्त होगा। हे ईश्वर, हम आपके चरणों में आज अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आए हैं। हमें आपकी कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि हम सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति के लिए आपके मार्ग पर चल सकें। हे ईश्वर, हमें आत्मा की शांति और सुख की खोज में मदद करें। हमें समझने की शक्ति दें कि वास्तव में सुख और शांति कहाँ मिलते हैं और हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। हमें समर्थ बनाए रखें कि हम अपने आसपास के लोगों को सहायता करें और उनकी मदद करें ताकि हम सभी एक साथ खुशहाल और समृद्ध जीवन बिता सकें। हे ईश्वर, हमें सच्चे प्रेम और विनम्रता की भावना दें ताकि हम सभी एक दूसरे के साथ समझदारी और संवाद में रह सकें। हमें स्वास्थ्य, सुरक्षा और सकारात्मकता की दृष्टि से भरपूर जीवन प्रदान करें। हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाएं और हमें सदा अच्छे कर्मों करने की प्रेरणा दें। हे ईश्वर, हम आपके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सभी के लिए शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करें। आप हमें स्वर्गीय सुखों का अनुभव कराने का सामर्थ्य दें जो जीवन को धन्य बनाए और हमें धर्म, सेवा और प्रेम के माध्यम से संगठित रखे। धन्यवाद हे ईश्वर, आपके अनंत कृपा और प्रेम के लिए। आमीन। अभी एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि कैसे जीवन ईश्वर के करीब हमें जाना है। कभी कभी हमारे जीवन में एक ऐसा बिंदु आता है जहां हम प्रशांति, सुख और आनंद की खोज में निकल पड़ते हैं। यह कहानी एक ऐसे यात्री के बारे में है जिसने इस खोज में अपने आप को खो दिया लेकिन अंततः एक दिव्य संदेश की प्राप्ति की। कहानी यह है कि बहुत समय पहले के एक छोटे से गांव में एक युवक नामक नेरो रहता था। वह एक खोजी और विचारशील आत्मा था। उसका सपना था कि वह प्रशांति, सुख और शांति की खोज में निकले और अपने गांव को धन्य करे। एक दिन नामक गांव से बाहर निकला और आसपास की प्रकृति का आनंद लेने लगा। उसने लंबी यात्रा शुरू की और उसका लक्ष्य एक ऐसे स्थान की खोज थी जहां वह शांति और सुख का अनुभव कर सके। नामक ने बहुत दिनों तक भटकते हुए अपनी यात्रा जारी रखी लेकिन उसका लक्ष्य कहीं नजर नहीं आया। वह उदास और निराश हो गया था लेकिन वह अपने सपनों को छोड़ने का विचार भी नहीं करता था। एक रोज नामक एक बड़े और विशाल जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक पुरानी मंदिर को देखा। मंदिर बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण था। नामक ने मंदिर के अंदर चले गए और वहां भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया। वहां बैठकर नामक ने अपनी चिंताओं को भगवान के सामने रखा और उनसे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंज उठी, बेटा, जो तू खोज रहा है वह तेरे हृदय में ही है। नामक को यह सुनकर अचंभितता हुई और उसने अपने आत्मा की गहराई में जानने का निर्णय किया। वह जंगल के अंदर खुद को खो गया और अपनी आत्मा के साथ संवाद करने लगा। बहुत देर तक नामक ने मनन किया और आत्मा की आवश्यकताओं को समझा। धीरे धीरे उसने समझा कि सुख और शांति की खोज में उसको अपने आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करना होगा। नामक ने मंदिर से बाहर आकर अपने गांव की ओर रुख किया लेकिन अब उसका मनन और दृढ़ था। वह अपने गांव को वापस लौटा और अपने प्रिय लोगों के साथ अपनी खोज का अनुभव साझा करने की शुरुआत की। अब तक वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक के साथ प्यारा सा कमेंट भी कर देना। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो
नामक ने अपने गांव को धन्य किया और वहां के लोगों को सुख और शांति की खोज में उनकी मदद की। वह उन्हें ध्यान और समर्थन में सहायता करने लगा और उनके बीच एक मित्र और साथी के रूप में बन गया। नामक की खोज और ध्यान ने उसे एक नया दृष्टिकोण और जीवन का आनंद प्रदान किया। उसने अपने गांव को एक स्थान से बदलकर सुखी और प्रसन्नता भरा स्थान बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली खोज और सुख आत्मा में होता है। हमें अपनी आत्मा की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए और इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने आत्मा के साथ एकाग्र होते हैं तो हम सच्ची प्रशांति, सुख और शांति का अनुभव करते हैं, जो हमें वास्तविक धन्य बनाता है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने प्रियजनों और समुदाय के साथ उनकी सहायता करनी चाहिए और उनके साथ मिलकर खुशियों का अनुभव करना चाहिए। जब हम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं तो हम अपने जीवन को और भी सार्थक और खुशहाल बना सकते हैं। नामक की यात्रा का समापन होते हुए उसने अपने गांव को वापस लौटकर देखा कि वहां की स्थिति अब भी उसके पहले जैसी ही थी। उसने देखा कि लोग अभी भी अपने अपने स्वार्थ में व्यस्त थे और गांव में शांति और सुख का वातावरण नहीं था। नामक को इस परेशानी और उदासी का अनुभव हुआ, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने समझा कि शांति और सुख का अनुभव सिर्फ उसी व्यक्ति को होता है जो अपने आत्मा के साथ समर्थ होता है, न कि उसके बाहरी माहौल से। नामक ने अपने गांव वालों को समझाने का प्रयास किया और उन्हें ध्यान दिया कि वे भी अपने आत्मा के साथ जुड़कर सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। उसने उन्हें योग, ध्यान और साधना के माध्यम से अपने आत्मा को पहचानने की शिक्षा दी। धीरे धीरे गांव के लोग नामक के संदेश को समझने लगे और उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाने का निर्णय किया। वे ध्यान और साधना में लगे और उनका जीवन धीरे धीरे प्रसन्नता से भरने लगा। गांव के लोगों के बीच एक नया सामर्थ्य और एकता का वातावरण बन गया। वे एक दूसरे की मदद करने लगे और साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करने लगे। नामक ने अपने गांव को धन्य किया क्योंकि वहां के लोगों ने उसके संदेश को स्वीकार किया और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। उसने अपने सपने को हकीकत में बदलने में मदद की और अपने गांव को सुखी और शांतिपूर्ण बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आत्मा की खोज में लगे रहना चाहिए और उसके साथ संवाद करना चाहिए। जब हम अपने आत्मा को समझते हैं तो हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव करते हैं, जो हमें धन्य बनाता है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने समुदाय और परिवार के साथ मिलकर काम करना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें सच्चे सुख और समृद्धि का अनुभव होता है। इस रूपांतरण में नामक ने अपने गांव को धन्य किया और सुखी और शांतिपूर्ण जीवन की खोज में उसके लोगों की मदद की। उसने अपनी आत्मा को पहचाना और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक आदर्श स्थिति स्थापित की। आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद आज के लिए। आमीन।